अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। हम लोग कर रहे हैं 9th क्लास का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है रियल नंबर। उसका हम लोगों ने एक्सरसाइज 1.2 का कल क्वेश्चन नंबर 1 कर लिया था, जिसके अंदर हमारे पास लॉज ऑफ रेडिकल लगे थे। आज हमने इसका क्वेश्चन नंबर 2 करना है। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर हमारे पास लिखा हुआ है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। अब हमने इन सब पार्ट्स को ना सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई का मतलब हमने इसको तब तक सोल्व करते रहना है जब तक इसका कोई एक ऐसा आंसर ना आ जाए जो कि मज़ीद सोल्व ना होता हो। वो भी हम कुछ सोल्व करेंगे, आपको पता चल जाएगा। हम लोगों ने लॉज ऑफ रेडिकल और लॉज ऑफ इंडाइसिस पढ़े थे। लॉज ऑफ रेडिकल हमारे लास्ट वीडियो में जो क्वेश्चन था 1.2 का पहला क्वेश्चन, उसमें लगे थे। लॉज ऑफ इंडाइसिस जो से पावर के रूल्स हैं, लॉज हैं, वो सारे आज लिखेंगे। तो इनको ये आज क्वेश्चन करके देखते हैं बारी बारी ये क्वेश्चन किस तरह सोल्व होंगे और इनका फाइनल आंसर निकालते हैं। क्वेश्चन 1 हमारे पास लिखा हुआ है 81/16 और उसकी पावर लिखी हुई है दोनों की -3/4। ठीक है, ये हमारे पास ना ये वाला लॉ बनता है इंडेक्स का कि जिसके अंदर हमारे पास दो नंबर डिवाइड हो रहे हैं और उनकी पावर लिखी है, तो हम दोनों की पावर अलग-अलग लिख लेते हैं। ठीक है, अब ना सबसे पहला आप लोगों ने जितने भी सिंप्लीफाई वाले क्वेश्चन करने ना 1.2 वाले एक्सरसाइज के अंदर, उन सब के ऊपर ना एक बेसिक रूल लगेगा। सबसे पहला काम होगा कि आपने उसकी पावर को ना प्लस करना है। ठीक है, सबसे पहले तो आपने जैसे ये लाज लिखे हुए हैं ना इंडाइसिस वाले, ठीक है, सबसे पहला काम तो यही आपने अप्लाई करना है हर किसी के ऊपर, जो पहला स्टेप होगा। उसके बाद वाला जो काम है वो आपने करनी है इनकी पावर प्लस। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इन दोनों की पावर ना अलग-अलग लिख देते हैं। 81 की पावर -3/4 और 16 की पावर -3/4। ठीक है, अब इन दोनों की पावर हमारे पास माइनस में है, हमने इनको प्लस में कन्वर्ट करना है। प्लस में कन्वर्ट करना है किस तरह है कि हम लोग जो ऊपर वाला नंबर है वो नीचे लिख देंगे, जो नीचे वाला नंबर है उसको ऊपर लिख देंगे। ठीक है, इसका रेसिप्रोकल जब हम ले लेंगे तो जो पावर है ना वो प्लस की हो जाएगी। तो अगर हम इसका रेसिप्रोकल लें वो बनता है 16/81 और ऊपर भी पावर हो जाएगी +3/4, नीचे पावर भी हो जाएगी +3/4। पावर पॉजिटिव में करने के बाद जो हमसे दूसरा स्टेप होगा ना वो हमने क्या करना है कि इनका लेना है एलसीएम। ठीक है, 16 का एलसीएम 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 2 और 2 1 ज़ा 2। ठीक है, ये बन रहा है 2 की पावर 4, तो 16 की जगह हम लोग लिखते हैं 2 पावर 4 और जो बाहर 3/4 है ये वैसे ही आ जाएगा। इसी तरह 81 हमारे पास बनता है 327, 3 9 ज़ा, 3 3 ज़ा और 3 1 ज़ा, ये बनता है 3 की पावर 4, तो इसकी जगह लिख देते हैं 3 की पावर 4 और बाहर 3/4। अब हमने दूसरा एक और लॉ पढ़ा था कि अगर हमारे पास ब्रैकेट के अंदर पावर हो और ब्रैकेट के बाहर पावर हो, वो दोनों आपस में मल्टीप्लाई होती हैं। तो ये वाला लॉ इस पर लगाएंगे, इसके अंदर भी पावर और बाहर वाली पावर को मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर भी मल्टीप्लाई करेंगे। 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 3/4 ओवर 3 की पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 3/4। अब ये कैंसिल क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहे हैं, फ्रैक्शन बनी हुई थी। ऊपर बन गया 2 की पावर 3, नीचे बन गया 3 की पावर 3। अब 2 की पावर 3 होती है मतलब हमने 2 को 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करना है। 2 × 2 × 2 8। इसी तरह 3 की पावर 3, 3 × 3 × 3, मतलब 3 को 3 से मल्टीप्लाई नहीं करना, 3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। ये हो गया 27। तो ये 8/27 इसका आंसर आ जाएगा। अगर इसके आगे कटिंग होती होगी तो हम कर देंगे, अगर नहीं होती होगी तो उसका यही फाइनल आंसर बनेगा। ये है फर्स्ट पार्ट। अब हम लोग इसका करते हैं सेकंड वाला। सेकंड पार्ट लिखा हुआ है 3/4 पावर -2 डिवाइड बाय 4/9 पावर 33 और 16/27 मल्टीप्लाई। सबसे पहला काम तो ये होगा जो हमने पहले किया था कि जो सी पावर लिखी हुई थी ब्रैकेट के बाहर, उसको हमने दो नंबर्स की सेपरेट पावर बना दिया था। इन दोनों के अंदर भी हम यही करेंगे। यहाँ पर 3 की पावर -2 ओवर 4 पावर -2 डिवाइडेड बाय 4 की पावर 3 ओवर 9 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 16/27। ठीक हो गया। अब दूसरा काम हमने क्या किया था कि जो सी पावर नेगेटिव में थी ना उसको पॉजिटिव में किया था, तो इसमें जो सी ये पावर नेगेटिव इसको पॉजिटिव में करेंगे। सिंपल क्या करेंगे, इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे। रेसिप्रोकल होता है कि नीचे वाला नंबर ऊपर चला जाता है, ऊपर वाला नंबर नीचे आ जाता है कंप्लीट पावर समेत। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास बनेगा 3 की पावर, ऊपर 3 की पावर -2 था ना, तो हम लोग लिखेंगे इसको 4 की पावर 2 ओवर 3 की पावर 2 डिवाइडेड बाय 4 की पावर 3 ओवर 9 की पावर 3
मल्टीप्लाई 16 डिवाइडेड बाय 27। ठीक हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं कि इनकी ना पावर्स ओपन कर देते हैं सबकी, सिंपल, ताकि हमारे पास ना क्वेश्चन जितना सिंपल होगा ना उतना ही बेहतर है। 4 की पावर 2 है तो 4 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे 16। 3 की पावर 2 है, 3 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे 3 3 ज़ा 9। डिवाइड 4 की पावर 3 है, 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4 64। 9 की पावर 3 है, 9 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 9 729। फिक्र नहीं करनी, वैल्यू थोड़ी बढ़ी आएगी, लेकिन लास्ट पे जब कैलकुलेशन होगी ना कटिंग वगैरह करके, ये एक सिंपल सा क्वेश्चन बन जाएगा। अच्छा, हम लोगों ने जब भी कोई चीज़ सोल्व करनी होती है ना, उसको डिवाइड में हम सोल्व नहीं करते, हमेशा मल्टीप्लिकेशन के अंदर ही वो चीज़ सोल्व होती है। ठीक है, अब हम लोग डिवाइड को ख़त्म करके ना मल्टीप्लाई लगाएंगे यहाँ पर, देखना किस तरह लगेगा। 16/9 था, ठीक हो गया। अब डिवाइड ख़त्म करके लगा मल्टीप्लाई, जब मल्टीप्लाई लगता है ना तो फिर से रेसिप्रोकल हो जाता है, जैसे अगली फ्रैक्शन लिखी होती है। 729 ऊपर चला जाएगा, 64 नीचे आ जाएगा। 729/64, और जो आगे लिखा हुआ था वो वैसे ही आ जाएगा। ठीक है, अब हम लोग करेंगे क्या कि जो ऊपर वाली रकम है उन सबको मल्टीप्लाई कर देंगे और जो नीचे वाली रकम है उन सबको मल्टीप्लाई कर देंगे। 16 मल्टीप्लाई बाय 729 मल्टीप्लाई बाय 16, या है 186624। ये वाला काम मैं सबसे आसान करा रहा हूँ, कैलकुलेशन थोड़ी बढ़िया हो रही है, लेकिन सबसे इजी मेथड इसको सोल्व करने का यही बनता है। अगेन 9 मल्टीप्लाई बाय 64 मल्टीप्लाई बाय 27, 15552। अब सिंपल करेंगे क्या कि इसके ऊपर नीचे हम कर देंगे कटिंग। 188 डिवाइडेड बाय 15552, तो 12 इसका सिंपल, हम लोगों को ज़्यादा ना 2 के टेबल पे कटिंग करने की ज़रूरत है ना किसी और टेबल पे, सिंपल कटिंग की तो 12 इसका आंसर आ गया। तो ये था हमारे पास इसका सेकंड पार्ट। अब आगे करते हैं थर्ड वाला। थर्ड पार्ट लिखा हुआ है 0.027, उसकी पावर है -1/3। तो ये हमारे पास एक ही नंबर लिखा हुआ है, तो और पावर इसकी नेगेटिव में है। तो अब हम लोग इसको किस तरह कर सकते हैं भला। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि आपको ना शायद पता हो, नहीं पता तो हम लोग ये पॉइंट को ख़त्म करके ना एक फ्रैक्शन बनाएंगे। हमने पहले जितने भी क्वेश्चन किए ना वो सब फ्रैक्शन के अंदर ही थे। ये वाला जो सा था ये भी फ्रैक्शन में था, जो नीचे वाला ये भी फ्रैक्शन में है। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि ये भी फ्रैक्शन में ही बन जाए ताकि इसको सोल्व करना ना आ जाए। अच्छा, फ्रैक्शन में बनाने के लिए हम क्या करेंगे, पॉइंट ख़त्म करेंगे। ये जो बाहर -1/3 है ना, ये वैसे ही लिखा रहने देते हैं। पॉइंट ख़त्म किया, पॉइंट ख़त्म करने के बाद जो नंबर बन रहा है वो है 027, यहाँ पर भी 0, सेंटर में पॉइंट था वो हमने ख़त्म कर दिया। पॉइंट की जगह एक नीचे लगाते हैं 1, पॉइंट की जगह 1 लगेगा, और पॉइंट के बाद जितने नंबर आ रहे हैं ना उतने 0 लग जाएंगे। 3 नंबर आ रहे हैं तो यहाँ पर 3 0 लग गए। ठीक हो गया। अब आप देखें कि 0027 है ना, 0027, वो हमारे पास 27 होता है। मतलब किसी नंबर से पहले जो 0 लग जाए ना वो कंसीडर नहीं होते, बाद वाले जो 0 होते हैं वो कंसीडर होते हैं। तो ये बन गया 27/1000। तो हम लोग इसको करते हैं, अब इसकी पावर ना लहदा कर देते हैं। 27 की पावर -1/3 ओवर 1000 की पावर -1/3। ठीक हो गया। अब हमने पावर प्लस करनी है, तो यह आ जाएगा 1000 की पावर +1/3 ओवर 27 की पावर 1/3 प्लस की। अब दोनों पावर प्लस होगी। अब इनका हम लेंगे एलसीएम। अच्छा, एलसीएम हम लोग ना उस सूरत में ले रहे हैं, देखें ज़रा, जहाँ पर पावर में भी फ्रैक्शन आ रही हो, मतलब पावर भी 1/2 की फॉर्म में हो या 2 की फॉर्म में हो। जब हमारे पास पावर सिंपल लिखी हुई है तो हम लोग उसको खोल रहे हैं। जैसे यहाँ पर हमने 4 की पावर 2 की 16 हो गया, 3 की पावर 2 की 9 हो गया, 4 की पावर 3 64। तो जब पावर फ्रैक्शन में आएगी तब आप कोशिश करें एलसीएम ले लें। जब पावर सिंपल आ रही तो आप उसको वैसे ही एक्सपेंड कर दें, वो क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। अच्छा, अब 1000 है, 1000 सिंपल से एलसीएम है, ये 10 पे जाएगा हमारे पास। 10 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 1000, फिर 10 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 100, और 10 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10। तो 1000 की जगह हम लिख देते हैं 10 की पावर 3, क्योंकि 10 3 टाइम्स आ रहा है, और बाहर आ जाएगा 1/3। फिर 27 है, 27 का हमारे पास बनता है 27, 3 9 ज़ा
3 3 और 3 1 3 की पावर 3, तो ये आ गया 3 पावर 3 और बाहर 1/3। अब ब्रैकेट के अंदर वाली पावर और बाहर वाली पावर मल्टीप्लाई होती हैं, तो इनको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। 10 की पावर 3 मल्टीप्लाई 1/3 ओवर 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 1/3। तो यहाँ से ये 3 इससे कैंसिल, ये 3 इससे कैंसिल, तो ऊपर आ गया 10, नीचे आ गया 3। ये भी आपके पास आंसर है। अगर आपने इसको मज़ीद आगे सोल्व करना है तो 10 को 3 पे डिवाइड कर दें। 3 3 ज़ा 9 और 10 में से 9 माइनस किए 1। अब इसको लिखने का तरीका होता है कि जो ऊपर वाला नंबर है ना वो आता है साइड पर, जो नीचे वाला नंबर है वो आता है ऊपर, और जो बाहर वाला नंबर है वो आता है नीचे। तो ये आंसर हो या ये आंसर हो, कोई इशू नहीं है, दोनों में से आप जो मर्ज़ी लिख दें। यहाँ तक भी छोड़ दें, एक स्टेप आगे करना तो आगे भी कर सकते हैं, इसका कोई मसला नहीं बनेगा। 3 पार्ट हो गए, अब करते हैं चौथा पार्ट। ये है फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट आपके पास ना देखने में थोड़ा मुश्किल लग रहा होगा, लेकिन ये सबसे आसान पार्ट है। अगर मेरी मानी जाए ना तो ये सबसे आसान पार्ट है इस एक्सरसाइज का, या फिर इस क्वेश्चन का सबसे आसान पार्ट बन रहा है। अच्छा, इसमें लिखा हुआ है x की पावर 14, y की पावर 21, z की पावर 35, नीचे लिखा है y की पावर 14, z की पावर 4। ठीक हो गया, ये 4 है, इसको ज़रा सही कर लेते हैं। सॉरी, ये है 7, z की पावर 7 है। अच्छा, और बाहर जो रेडिकल के पावर लिखी हुई जो रूट बन रहा है वो है 7th रूट। हम लोगों ने पहले पढ़ा कि रूट होता क्या, कि जो बाहर रेडिकल के बाहर जो साइन आ रहा होगा वो रूट बनेगा, जैसे यहाँ पे nth रूट आ रहा था। अब क्या करेंगे, इस पर भी लाज ऑफ रेडिकल लगेंगे और लाज ऑफ इंडाइसिस दोनों लगेंगे। अब हम लोग क्या करते हैं कि हम लोगों ने पढ़ा था जब दो सेम नंबर डिवाइड हो रहे होते हैं ना, उनकी पावर माइनस हो जाती है। जब दो सेम नंबर मल्टीप्लाई होंगे पावर प्लस, जब दो सेम नंबर डिवाइड होंगे तो पावर माइनस। सॉरी, ये लिखा हुआ है, सेम नंबर डिवाइड होंगे तो पावर माइनस। अब यहाँ पर x की पावर 14 है, लेकिन नीचे कुछ भी नहीं है, तो ये वाला x वैसे ही आ जाएगा, x पावर 14, ये बाहर 7। यहाँ पर y और ये y दोनों डिवाइड हो रहे हैं तो पावर माइनस हो जाएगी। y की पावर 21, नीचे वाले की 14 है तो 21 माइनस 14। z ऊपर 35 है, नीचे 7 है, तो 35 माइनस 7। ठीक हो गया। कोशिश करें कि जो सी पावर बड़ी है ना, अच्छा ये 21 नीचे भी माइनस हो सकता था, मतलब हम लोग लिख देते 14 माइनस 21, लेकिन जहाँ पर पावर बड़ी होगी ना आपने हमेशा उसके साथ ही माइनस करना है। जैसे 21 माइनस 14 किया, 35 माइनस 7 किया, तो जो सी पावर बड़ी होगी हमेशा उसके पास जाके ही माइनस करेंगे। अब यह बन जाएगा x की पावर 14, 21 माइनस 14 करेंगे तो 7, और 35 माइनस 7 करेंगे तो 28। अब हमने एक ला पढ़ा था रेडिकल का, कि जब दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे होंगे उनका रेडिकल साइन अलग-अलग आ जाएगा रूट के साथ। तो इसको करते हैं हम लोग x पावर 14 7, y पावर 7 और z की पावर 28, यहाँ पर 7। ठीक हो गया। अब उसके बाद एक और ला पढ़ा था हम लोगों ने। ये सारे ना ला आपने याद करने हैं, क्योंकि लाज के बगैर ना ये करना मुश्किल हो जाएगा। कि अगर हमारे पास जो रूट होगा, ठीक है, वो हमारे पास आ जाएगा 1/, के फॉर्म में। मतलब यहाँ पे जो रूट लिखा होगा उसकी पावर बन जाएगी 1/, फॉर्म, और जो पावर आ जाएगी वो वैसे ही साथ लिखी रहेगी। यहाँ पर अब जो 14 लिखा है ये वैसे लिखा रहेगा, जो से 7 है ना ये 1/7 की शक्ल में पावर बन जाएगा। x की पावर 14 और पावर बन जाएगी ये वाली 1/7, y की पावर 7 और ये वाला आ जाएगा 1/7, z की पावर 28 और ये आ जाएगा 1/7। अब हम लोगों ने पहले पढ़ा कि ब्रैकेट के अंदर वाली पावर और बाहर वाली पावर मल्टीप्लाई होंगी, तो ये आ जाएगा x की पावर 14 मल्टीप्लाई 1/7, y की पावर 7 मल्टीप्लाई 1/7 और z की पावर 28 मल्टीप्लाई 1/7। 7 1 ज़ा 7 2 ज़ा, ये 7 वैसे कैंसिल, 7 1 ज़ा 7 4 ज़ा, यहाँ से बच गया x की पावर 2, यहाँ बचेगा y और यहाँ y की पावर 1 और यहाँ बचेगा z की पावर 4। तो ये फाइनल जो बन जाएगा x स्क्वायर y, क्योंकि पावर 1 लगाएं या ना लगाएं कोई इशू नहीं है, और z की पावर 4। ये आ जाएगा इसका फाइनल आंसर। ठीक है, अब करते हैं इसका फिफ्थ पार्ट। यह है फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट ना थोड़ा सा लेंथी है और थोड़ा सा ना ट्रिकी भी है।
मतलब कि ना ये होगा, इजीली सॉल्व हो जाएगा, उसमें तो कोई इशू नहीं होगा। लेकिन थोड़ा सा ट्रिकी इस सूरत में है कि इसमें ना थोड़ी कैलकुलेशन ज़्यादा है, तो इंसान ना कंफ्यूज हो जाता है। ठीक हो गया, इसको ज़रा ध्यान से समझें, और अगर नहीं समझ आएगी तो वीडियो रिवाइंड करके देख लें। आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं कि इसको हम लोगों ने किस तरह से सोल्व किया, आपको वहाँ पर भी आंसर मिल जाएगा। अब करना क्या है, सबसे पहला पार्ट हम लोगों ने किया था, जो सा ये क्वेश्चन था कि पावर जो सी नेगेटिव की थी, मतलब जब पावर लिखी हुई थी दोनों की अलग-अलग कर ली थी। अब यहाँ पर हमारे पास कोई ऐसा नंबर नहीं लिखा जिसमें 2 नंबर आ रहे हो। 25 है, ये 5 है, ये 5 है, ये 25 है। ठीक हो गया, तो इसमें हमारे पास पावर सेपरेट नहीं हो सकती। उसके बाद था कि जो हमारे पास पावर नेगेटिव की थी ना, उसको मैंने पॉजिटिव की कर दिया था रेसिप्रोकल लेके। अब यहाँ पर भी किसी के पावर नेगेटिव में नहीं है, ये पावर 1 है, n+1 है, इसकी 1 है, 2n है, 2n+3, n+1, सारी पावर पॉजिटिव में है। अब हम करेंगे क्या कि ये आप देखें सारे जितने भी नंबर लिखे हुए हैं ना, ये 5 हैं या 25 है। तो बेसिकली हम लोग इसको ना ऐसे नंबर में कन्वर्ट करते हैं जो सेम हो, मतलब हम लोग 25 को 5 में कन्वर्ट कर सकते हैं। करेंगे किस तरह, ये 25, 5 5 ज़ा और 5 1 ज़ा, तो 25 की जगह हम लोग लिख सकते हैं 5 की पावर 2। ठीक है, तो हम लोग लिखते हैं 5 इंटू 5 की पावर 2, और बाहर n+1 वैसी, माइनस ये 25 की जगह भी 5 की पावर 2, इसकी जगह भी 5 की पावर 2 n+1। ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे, जो ब्रैकेट के अंदर वाली पावर है और बाहर वाली पावर, उसको मल्टीप्लाई करेंगे। ये 5 और ये 5 की पावर बनेगी 2 को पहले n से मल्टीप्लाई किया 2n, प्लस 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 2, क्योंकि ब्रैकेट के अंदर पावर और बाहर n+1 है। जब हम लोग पहले ब्रैकेट वाले क्वेश्चन सॉल्व करते थे, एक नंबर को हमने अगले सारे नंबर से ही मल्टीप्लाई करना है। अगर 4 नंबर आ रहे होंगे तो चारों के साथ करेंगे। आगे माइनस 5 की पावर 2, अच्छा इसके अंदर कुछ भी नहीं है तो ये हम लोग सिर्फ लिख देंगे 5 की पावर 2n। यहाँ पर 5, इसके साथ ब्रैकेट के अंदर कुछ नहीं है तो बाहर आ जाएगा 2n+3, माइनस 5 की पावर यहाँ पर भी 2n+2, 2 को n से मल्टीप्लाई किया, फिर 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया, ये हो गया। अब हमने किया था कि जब दो सेम नंबर मल्टीप्लाई होंगे तो उनकी पावर प्लस होगी। 5 इसकी पावर 1 है, तो हम लोग लिखेंगे 1 + 2n+2, 1 के अंदर इसकी पूरी पावर प्लस कर दी, माइनस यहाँ पर आएगा 2 + 2n, इस 2 के अंदर ये 2n प्लस कर दिया, डिवाइडेड बाय 5, 1 + 2n+3, इसकी 1 है, इसकी 2n+3 है, ये दोनों ऐड हो गए, और ये वैसे सिंपल नंबर लिखा हुआ है सिंगल, तो 2n+2 ये आ गया। अब 5, ये 2n है, तो हम लोगों ने पढ़ा है कि सेम नंबर के अंदर सेम टाइप का नंबर ही प्लस होगा, क्योंकि किसी और के साथ n लिखा होता तो इसके अंदर वो ऐड होना था, और 2n वाला कोई नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे 1 के अंदर 2 प्लस कर देंगे 3, और ये जो 2n है ये वैसे ही लिखा रहेगा साथ। फाइव, यहाँ पर भी 2n वाला कोई और नंबर नहीं इन तीनों में, तो 1 के अंदर 3 प्लस कर देंगे 4 + 2n - 5 2n+2। अब यहाँ तक थोड़ा ना समझ आ गई होगी। अब इसके बाद एक स्टेप है जो कि ना जहाँ पे आके बच्चे कंफ्यूज होते हैं। एक स्टेप आप गौर से समझ लें, इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ भी नहीं होगा कि जो आपके पीछे रह जाएगा ना समझने वाला। अब करना क्या है, ये लिखा हुआ है 2n+2, ये लिखा हुआ है 2n+3। आप 3 + 2n पढ़ लें या 2n+3 पढ़ लें, कोई मसला नहीं है। अब इनमें से ये वाला नंबर बड़ा है क्योंकि इसमें 2n+3 आ रहा है, ये वाला नंबर छोटा है, तो हम लोग क्या करेंगे छोटा नंबर ना कॉमन ले लेंगे। ये आ गया 2n+2। अब यहाँ पे हमारे पास आएगा 5, क्योंकि 5 की पावर हमने कॉमन लिया है तो हम लोग 5 जो नंबर है वो वैसे ही आएगा। यहाँ से हम लोगों ने कॉमन लिया है 2n+2, यहाँ से 2n बाहर चला गया और 3 में से 2 बाहर चला गया। 3 में से जब 2 चले गए तो बाकी बचता है 1, यहाँ पर आ जाएगी 5 की पावर 1। ठीक हो गया। आगे यहाँ पे हमारे पास 5 भी बाहर चला गया, 2n भी बाहर चला गया, +2 भी बाहर चला गया। ये पूरा का पूरा नंबर ही कॉमन में चला गया। जब पूरी चीज़ कॉमन चली जाती है उसकी जगह आता है 1। ठीक है,
अब सेम काम नीचे से करेंगे, क्योंकि हम लोगों ने कटिंग करनी है तो हम लोगों ने जो चीज़ ऊपर से कॉमन ले रहे हैं वही चीज़ नीचे से कॉमन लेनी है। यहाँ पर है 2n+4, यहाँ पर है 2n+2, तो हम लोग छोटा वाला नंबर ये वाला है, ये लेंगे कॉमन। यहाँ से 2n बाहर चला गया और 4 में से 2 बाहर चले गए, तो 4 में से 2 माइनस करेंगे तो बचेगा 2, 5 की पावर 2 माइनस, यहाँ से फिर पूरा नंबर बाहर चला गया, उसकी जगह फिर आ जाएगा 1। ये चीज़ कैंसिल, ऊपर नीचे सेम बन गई थी। अब 5 की पावर 1, 5 पावर 1 5 -1, 5 पावर 2 25 -1, 5 - 1 करेंगे 4, 25 - 1 करेंगे 24, तो आगे 4/24 1/6, ये इसका सोल्यूशन बनेगा। ठीक है, आप ना साथ साथ हैंडमेड नोट्स तैयार करते रहें, ताकि जब आपको कोई टेस्ट हो या पेपर वगैरह हो तो आप अपने नोट से पढ़ेंगे ना, तो वो ज़्यादा आसान होगा। बाकी वीडियोस को आप इस क्वेश्चन को अगर दोबारा समझना है तो दोबारा रिवाइंड कर लें, क्लियर कट समझाया गया है, तो कोई कन्फ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं। अब इसके नेक्स्ट पार्ट्स भी करते हैं और फिर इसको वाइंड अप करते हैं। आगे है इसका पार्ट नंबर 6, ये 6 पार्ट लिखा हुआ है, इसको अब सोल्व करेंगे। पहला काम के जो पावर नेगेटिव है उसको प्लस में कन्वर्ट कर देंगे, लेकिन इसमें कोई पावर भी नेगेटिव की नहीं है, x-3 आ रहा है, लेकिन जो कंप्लीट पावर है वो प्लस की ही है। तो हम लोग अब करेंगे क्या कि जो बड़े नंबर है ना, जैसे 16 है, 20 है, 4 है, 8 है, इसका हम लेते हैं एलसीएम। 16 का एलसीएम 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4 और 2 1 ज़ा 2, ये बनी 2 की पावर 4। यहाँ 16 की जगह लिख देते हैं 2 की पावर 4 और बाहर x+1 आ जाएगा, प्लस 20 बनता है 2 × 10 और आगे 2 × 5 और फिर 5 × 1, तो ये बना है 2 की पावर 2 × 5, तो 20 की जगह लिखते हैं 2 पावर 2 × 5। अच्छा, आगे लिखा है 4 आप इतना ही कर लें, क्योंकि ऊपर 16 का लिया हुआ है, तो इतना हम लोग करें तो 2 की पावर 2 2 ज़ा 4 और 2 1 ज़ा 2, तो 4 बनता है 2 की पावर 2, ये आ गया 2 की पावर 2, और जो सी इसकी पावर थी ना उसको हम ब्रैकेट के बाहर लिख देते हैं। ठीक हो गया। आगे ये 2 है, ये वैसे आ जाएगा क्योंकि इसका एलसीएम लेंगे तो वो 2 ही बनता है। आगे 8 अब करेंगे, ये 8 है, ठीक है, 2 4 ज़ा 8, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4 और 2 1 ज़ा 2, तो 8 बनता है हमारे पास 2 की पावर 3, तो इस 8 की जगह हम लोग लिख देते हैं 2 की पावर 3 और x+2 आ गया। अब हमने पढ़ा कि ब्रैकेट के अंदर वाली पावर और बाहर वाली पावर्स मल्टीप्लाई होंगी, इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 4 को x से मल्टीप्लाई किया 4x, 4 को 1 से मल्टीप्लाई किया 4, प्लस 2 × 2 × 5, और अब इसको करेंगे तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4x, ये आ गया। नीचे हमारे पास बनेगा 2 की पावर x-3 मल्टीप्लाई 2, 3 को x से मल्टीप्लाई किया 3x, 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया 6 आ गया। समझ लगी यहाँ तक? आगे जो सेम नंबर हमारे पास मल्टीप्लाई होते हैं उनकी पावर होती हैं प्लस, ये आ गया 2 की पावर 4x + 4 प्लस, अब ये जैसे 3 नंबर लिखे हैं ना, 2² × 5 और × 2 की पावर 4x, ये तीनों नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं। जब सेंटर में कोई चीज़ ना आए, ब्रैकेट बनी हो, डॉट लगा हो या मल्टीप्लाई बना हो, तो वो हमारे पास तीनों चीज़ें प्रोडक्ट के अंदर ही आती हैं। तो ये नंबर और ये नंबर सेम है, इनकी पावर हम लोग प्लस कर देते हैं। 2 की पावर 4x + 2, 2 + 4x लिख लें, 4x + 2 लिख लें, ऑर्डर चेंज हो जाएगा तो इशू नहीं होगा। मल्टीप्लाई बाय 5, अब 5 को हम लोगों ने क्यों नहीं किया, क्योंकि 2 अलग नंबर है, 5 अलग नंबर है। अगर यहाँ पर भी हमारे पास 2 ही लिखा होता तो इसकी पावर भी ऐड हो जानी थी। नीचे आएगा, नीचे ये भी 2 है, ये भी 2 है और मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो पावर प्लस हो जाएगी। x के अंदर हम लोग 3x प्लस करेंगे और -3 के अंदर हम लोग 6 प्लस करेंगे। 1x + 3x 4x, आगे लिखा हुआ है -3 ये वाला और +6 ये वाला।
-3 + 6 आता है 3, तो आ जाएगा 4x + 3 हो गया। ठीक है, अब आगे हम क्या करेंगे कि हम लोगों ने जो छोटा नंबर है ना वो लेना होता है कॉमन। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास है 4x + 4, ये है 4x + 2, तो ये छोटा नंबर है, इसको हम ले लेते हैं कॉमन। 4x + 2 जैसा पिछले सवाल में किया है एग्जैक्ट वैसे ही चल रहा है। यहाँ से 4x कॉमन चला गया और 4 में से 2 कॉमन चला गया, बाकी बचा 2, तो यहाँ पर आएगी 2 की पावर 2 प्लस ये पूरा नंबर बाहर चला जाएगा, इसकी जगह आ जाएगा 1 और मल्टीप्लाई बाय 5। नीचे एक ही नंबर है, अब एक नंबर से कॉमन लेना है, आपको बताता हूँ। हम लोगों ने कॉमन लेना है 4x + 2। ठीक हो गया, क्योंकि ऊपर नीचे हम लोगों ने सेम बनाना होता है। अब यहाँ पर था 4x बाहर चला गया और 3 में से 2 बाहर चला गया, तो बाकी बचा 1, तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं 2 की पावर 1। कोई कन्फ्यूजन होगी तो आपको इसमें कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। अच्छा, 4x + 2 ऊपर से भी कॉमन ले लिया और 2 की पावर 4x + 2 नीचे से भी कॉमन ले लिया। अब ये कट, बाकी बचा ऊपर हमारे पास 2 की पावर 2 + 1 × 5/2। 2 की पावर 1 या 2 सिंपल सेम चीज़ ही है। 2 की पावर 2 होता है 4 प्लस 1 को 5 से मल्टीप्लाई किया 5/2। 4 + 5 करेंगे 9/2। इसको आगे करेंगे तो पॉइंट्स में आंसर आ जाएगा, तो पॉइंट में जाने की ज़रूरत नहीं है, आपने सिंपल फ्रैक्शन फॉर्म में लिखना है। ये था इसका पार्ट नंबर 6। अब करते हैं 7। पार्ट 7 है 64 पावर -2/3 डिवाइडेड बाय 9 पावर -3/2। अब इसको सॉल्व करते हैं। अब ये सॉल्व करने का ना ये शॉर्ट क्वेश्चन या इजीली मेरे पास सॉल्व हो जाएगा। अब करना क्या है, हम लोग लिखते हैं 64 की पावर -2/3 डिवाइड है ना, तो डिवाइड का मतलब हम लोग होता है, हम लोग इस तरह लिख लें 64 डिवाइडेड बाय 9, या फिर इस तरह लिख लें 64 डिवाइडेड बाय 9। ये लिख लें या ये लिख लें, दोनों सेम चीज़ें हैं, तो हम लोग इसको फ्रैक्शन फॉर्म में लिख लेते हैं 9 की पावर -3/2। अब हमने क्या किया था कि जिनसे पावर माइनस की होती है ना उसको प्लस में करते हैं रेसिप्रोकल लेके। नीचे वाला नंबर ऊपर चला जाएगा, इसकी पावर भी प्लस की, ऊपर वाला नंबर नीचे आ जाएगा, इसकी पावर भी प्लस की। अब लेना है इनका एलसीएम। 9 हमारे पास होता है 3 की पावर 2। ठीक है, 3 3 ज़ा 9, तो 9 की जगह लिख देते हैं 3 की पावर 2 और बाहर आ जाएगा 3/2। 64 2 32 ज़ा 2 16 ज़ा 2 8 ज़ा 2 4 ज़ा 2 2 ज़ा 2 1 ज़ा 1 2 3 4 5 6। ये 64 की जगह आएगा 2 की पावर 6 और बाहर आ जाएगा 2/3। अब क्या करना है कि जो ब्रैकेट के अंदर वाली पावर है और बाहर वाली पावर है इनको मल्टीप्लाई करना है। 2 × 3/2 और 6 × 2/3। यहाँ से 2 कैंसिल, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6। ऊपर बन गया 3 की पावर 3, नीचे बन जाएगा 2 की पावर 4, क्योंकि ऊपर से सिर्फ 3 बचा था, नीचे 2 को 2 से मल्टीप्लाई करके 4 लिखना है। अब 3 की पावर 3 हमारे पास होता है 27 और 2 की पावर 4 होता है 16। तो ये इसका आंसर है, क्योंकि आगे कटिंग नहीं हो रही और अगर हम लोग डिवाइड करेंगे तो पॉइंट में चला जाएगा, तो फाइनल आंसर यही बनता है। अब जो 2 पार्ट रह गए वो भी करते हैं और इसको कंप्लीट करते हैं। पार्ट लिखा है 3 पावर 9 मल्टीप्लाई 9 पावर n+1/n-1 प्लस मल्टीप्लाई 3 की पावर n-1। अच्छा, ये वाला जैसे क्वेश्चन है ना वो इस तरीके से है, लेकिन ये थोड़ा लंबा था, ये वाला छोटा शॉर्ट क्वेश्चन है। इसमें क्या था, हमारे पास 5 था और आगे 25 था, तो हमने सबको 5 में ही कन्वर्ट कर दिया ताकि सोल्व करना आसान हो। यहाँ पर लिखा हुआ है 3 और 9, तो हम लोग सबको ना 3 में ही कन्वर्ट करें ताकि सोल्व करना आसान हो। 9 का हम लोगों ने एलसीएम लिया, वो बनता है 3 की पावर 2, तो हम लोग इधर लिखते हैं 3 की पावर n मल्टीप्लाई 9 की जगह आ जाएगा 3 की पावर 2 n+1 ओवर 3 की पावर n-1 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2 n-1। ठीक हो गया। अब ब्रैकेट के अंदर वाली पावर और बाहर वाली पावर होगी मल्टीप्लाई, 3 की पावर n मल्टीप्लाई 3 की पावर 2 को n से मल्टीप्लाई करेंगे 2n और 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2, तो 2n + 2
ओवर 3 पावर n माइनस 1 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया 2n और 2 को -1 से मल्टीप्लाई किया -2। अब जो सेम नंबर मल्टीप्लाई होते हैं उनकी पावर प्लस होती है, तो इसकी पावर प्लस करेंगे n प्लस 2n प्लस 2, नीचे भी n माइनस 1 प्लस 2n माइनस 2, सारे ऐड कर दिए हम लोगों ने। अब यहाँ पर ऊपर बनेगा n प्लस 2n 3n प्लस 2 ओवर 3, 2n में ये वाला n प्लस होगा 3n और आगे -1 -2 है, -1 -2 -3 आ गया। अब आप कहेंगे कि सर हम लोगों ने इनको मल्टीप्लाई किया था तो ये भी -1 और ये भी -2 है। जब आप कोई चीज़ प्लस करते हैं ना तो जो साइन होता है ना वो साइन वैसे ही आ जाता है, ठीक है। जब आप कोई चीज़ माइनस करेंगे तो जो साइन लिखा होगा उसका ऑपोजिट बन जाएगा। हमने यहाँ पर प्लस किया ना तो जो माइनस का था वो भी माइनस का लिखा रहने दिया, जो प्लस का था वो प्लस का लिखा रहने दिया। जब आप इसी सेम चीज़ को माइनस करेंगे ना तो जो साइन होते हैं ना वो सब चेंज हो जाते हैं। वो इस स्टेप में करके देखते हैं। अब जब दो सेम नंबर डिवाइड होते हैं उनकी पावर होती है माइनस, तो हम लोग क्या करेंगे, सारों की पावर, दोनों पावर्स को ना माइनस कर देते हैं। पहले ऊपर वाली पावर माइनस नीचे वाली पावर। अब देखो ऊपर वाली पावर वैसे ही आ जाएगी, जब माइनस करेंगे ना तो इन दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे, ठीक है। ये हो जाएगा -3n और माइनस माइनस +3। अब यहाँ से ये +3n और -3n कैंसिल और +2 +3 हो जाएगा 5, तो 3 की पावर 5 इसका आंसर आ जाएगा। इसको अगर आपने एक्सपेंड करना है तो 3 पावर 5 243 इसका आंसर आता है। तो ये आ जाएगा 243। ठीक हो गया। अब इसका लास्ट पार्ट कर लेते हैं। लास्ट पार्ट है, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन ही है, इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है और थोड़ा सा ना कन्फ्यूजिंग है, ठीक है। इजीली सोल्व हो जाएगा, कोई मसले वाली बात नहीं है। एक इस क्वेश्चन के अंदर ना मिस्टेक है, आपकी बुक के अंदर ना यहाँ पर 2 की पावर n लिखा होगा। आप इसको n की जगह ना 2 की पावर 2 कर लें। n के लिहाज से क्वेश्चन सोल्व नहीं होता, बुक के पीछे जो आंसर है वो भी 2 की पावर 2 के लिहाज से लिखा हुआ है, ठीक है। तो आप इसको 2 की पावर 2 कर लें, वो बाज़ औक़ात प्रिंटिंग मिस्टेक हो जाती है, तो इसको करेक्ट कर लें आप लोग साथ ही। अच्छा, अब लिखा है 5 की पावर n+3 -6। डॉट जो सा लिखा है ना, डॉट का मतलब, क्रॉस का मतलब और ब्रैकेट का मतलब होता है कि ये मल्टीप्लाई ही होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आ गया 6 × 5 की पावर n+1, 9 × 5 की पावर n -2 की पावर 2 × 5 की पावर n। 5 की पावर n इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है। तो हम लोग क्या करते हैं, 5 की पावर n ऊपर से भी कॉमन ले लेते हैं और 5 की पावर n नीचे से भी कॉमन ले लेते हैं। अब यहाँ पे देखो 5 की पावर n जब कॉमन लेंगे, 5 की पावर n बाहर चलेगी तो सिर्फ बचा 3, तो यहाँ पर आ जाएगा 5 की पावर 3 -6 × 5 की पावर n बाहर चला गया तो बाकी बचा 1, तो लिखेंगे 5 की पावर 1। नीचे भी ना, यहाँ से इन दोनों नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है तो 5 की पावर n कॉमन लेनी है हमने। 9 × ये पूरा नंबर बाहर चला गया, उसकी जगह आ जाएगा 1 -2 की पावर 2 × 1, क्योंकि ये पूरा नंबर बाहर चला गया। अब ये कैंसिल, अब इसको सोल्व करना आसान है। 5 की पावर 3 -6.5 ओवर 9 × 1 -2 की पावर 2 × 1। इसको ना एक शॉर्ट नंबर में बना लेते हैं। 5 की पावर 3 125 और 6 को 5 से मल्टीप्लाई किया 30, 125 - 30 यह है 95, पर आ गया 95। नीचे आएगा 9 1 ज़ा 9 और 2 की पावर 2 होती है 4, तो 9 - 4 5। तो जब 95/5 करेंगे, सॉरी 95 / 5, तो इसका आंसर आ जाएगा 19। तो ये था सिंपल सा क्वेश्चन, बड़ा लिखा हुआ था लेकिन इजीली सोल्व हो गया, इसमें कोई इशू नहीं हुआ। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट। तो इसकी आप प्रैक्टिस कर लें और अगर कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लें। बाकी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जितने भी आने वाले क्वेश्चन एक्सरसाइज वगैरह हैं वो आप तक जल्दी से जल्दी पहुँच जाएँ और आप उसकी अच्छी तरीके से तैयारी कर लें।
बोर्ड के पेपर जल्दी करीब आ जाते होते हैं, तो जितना भी इंसान कहता है कि मैं बाद में कर लूँगा, वो कुछ नहीं होता। वीडियो को आप लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट सेक्शन में अगर कोई कन्फ्यूजन है वो आप पूछ लें, और उस इंसानों तक आप ये वीडियो पहुंचाएं शेयर करके जो कि मैथ को नहीं समझ सकते, वो इजी तौर पे मैथ को समझना चाहते हैं, उसके साथ आप वीडियो शेयर करें। ये सदका जारिया भी है। थैंक यू वेरी मच।